how are you all? This is Mahima and you are watching Rise Smart हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे यार। आज हम वोकैब डेडिकेटेड क्लास में, जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा ही वोकैब पे ध्यान देते हैं और कुछ ऐसी ट्रिक्स याद करते हैं जिनको याद करने से वो वर्ड हमेशा के लिए हमारी खोपड़ी में घुस जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम इसी के साथ शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स हैं आज। ठीक है, तो देखते हैं वो वर्ड्स क्या हैं जो बार बार CHSL, CGL, CPO, MTS में देखने को मिलते हैं। तो वो वर्ड्स आज हम देखते हैं क्या वर्ड्स हैं। पहला है जेलस। जेलस का मतलब होता है ज़ील। आपको कई बार याद होगा या ऐसा सुनने में आता होगा कि यार इसके अंदर बहुत ज़ील है, इसके अंदर ज़ील है कुछ कर दिखाने की, है ना। तो ज़ील का मतलब होता है ग्रेट एनर्जी। ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा, जब आपके अंदर पावर होती है किसी चीज़ को करके दिखाने की। तो एंथुजियाज्म, एंथुजियास्टिक भी इसका एक जो है सिनोनिम है। और दूसरा है एविड, एविड। ठीक है, तो ये है हमारा पहला वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वर्ड बोलता है वेलर। वेलर, देखो वेलर को ना हम यहाँ से ऐसा देख सकते हैं कि जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, वो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा करेज होती है। ठीक है, बहुत हिम्मत होती है उनके अंदर, डिटर्मिनेशन इतना होता है अपने देश के लिए और अपने देश के लोगों के लिए कि वो मर मिटने का जुनून रखते हैं, है ना। तो ऐसे ही इस वर्ड का मतलब होता है ग्रेट करेज। ठीक है, जो इसके सिनोनिम्स हैं वो हैं ब्रेवरी एंड हीरोइज्म, हीरोइज्म। ठीक है, चले नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड बोलते हैं चाइल्ड। भाई छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को जब ये मैडम डांटती है, ठीक है, चिल्ड्रन को, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को, चाइल्ड को जब एक डांट पड़ती है तो उसको हम बोलते हैं चाइल्ड। बच्चे को ही नहीं, किसी को भी डांट पड़ती है। तो ये याद करने का तरीका है। सीवियरली बिकॉज दे हैव बिहेव्ड बैडली। बच्चे आजकल बहुत शैतानी करते हैं, तो उनको डांटना, किसी चीज़ पे डांटना, रिब्यूक, रेप्रिमांड, ये सारे क्या है, डांटना। ठीक है, तो ये रिब्यूक एक इसका सिनोनिम है। सेकेंड है इसका सिनोनिम रेप्रिमांड। ठीक है, जब पुलिस रिमांड में लेती है, जब पुलिस रिमांड में लेती है तो वो क्या करती है, बहुत प्यार से तुम्हें सहलाती है, पुचकारती है कि हाँ बेटा बताओ सच, क्या देखा तुमने, क्या किया तुमने, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, हैं, पुचकारती थोड़ी है। पुलिस जो है तुम्हें जब रिमांड में लेती है तो वो तुम्हारी रिमांड करती है भाई, या तो मारेगी ठोक बजा के या फिर तुम्हारे को फटकारेगी, डांटेगी। ठीक है, तो डांटना, स्कोल्ड करना। ठीक है, स्कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट वर्ड है लैविश। मतलब यार जब एक इंसान, दो इंसान लव में पड़ जाते हैं ना, लव में, प्यार में, मोहब्बत हो जाती है, जब उनको इश्क हो जाता है तो उसमें वो विश करते हैं एक दूसरे को। विश क्या करते हैं कि यार काश हम एक दूसरे को ये दे पाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दे पाएं, बड़े बड़े बंगले दे पाएं, है ना। लव में इंसान, मोहब्बत में अक्सर एक दूसरे से विश करता है या फिर एक दूसरे के लिए विश करता है। क्या विश करता है, यार काश हमारे पास इतना पैसा आ जाए कि मैं उसको जता पाऊँ कि मुझे उससे कितनी मोहब्बत है ना। आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि ये प्रपोज करने के लिए भाई सेटअप लगते हैं। मतलब यार कमाल है। मतलब ये भी देख के मैं हैरान हो गई कि लोग ऐसी चीज़ों को कहते हैं कि प्राइवेट रखो। मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई अपना जो इश्क है या फिर अपनी जो सक्सेस है उसको हमेशा प्राइवेट रखो, क्योंकि लोगों की नज़र लग जाती है या फिर जितना आप ओपन करोगे उतने आपके प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। इसमें एक सतिंदर सरताज का एक गाना भी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सिंगर है सतिंदर सरताज, वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स। और उनका भी एक गाना है कि जग दो लुकाईदा पागला, है ना, कि प्यार को हमेशा जग से छुपाना चाहिए। लुकाईदा मतलब छुपाना चाहिए। लेकिन भाई यहाँ तो दुनिया को इकट्ठा करती है और फिर उस पर खूब पैसा लगाती है, मतलब सेटअप करवाती है, मतलब 50-60 हज़ार रुपये लैविश तरीके से। मैंने क्या कहा, लैविश तरीके से। मतलब अपने लव को एक प्रपोज करने के लिए वहाँ पूरी दुनिया को बुलाती है, आधे लोग तालियां बजा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ये सब भी एक शोशाबाजी हो गई। तो लैविश का मतलब है एक्सपेंसिव और इम्प्रेस करने का तरीका। मतलब आप अपने, जब आप मोहब्बत हो जाती है आपको किसी से, तो आप उसको बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट्स ला कर देते हो, लैविश गिफ्ट्स ला कर देते हो, है ना। तो उसको बोलते हैं हम लैविश। ठीक है, लार्ज इन क्वांटिटी एंड एक्सपेंसिव, इम्प्रेसिव। ठीक है, लग्जूरियस। नेक्स्ट है
बॉन्टीफुल, ठीक है। बॉन्टी जो था, बॉन्टी की जो विश थी ना, उसको चाहिए था कि मेरे पास पैसा ही पैसा हो, फुल ऑफ मनी रहे, ठीक है, बॉन्टीफुल, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अकाउंटेबल। भाई एक बात बताओ, बैंक में अकाउंट्स होते हैं, बैंक में आप अकाउंट खोलते हो, खाता खोलते हो, ठीक है। तो जो बैंक के एम्प्लॉयज होते हैं, जो अकाउंटेंट्स होते हैं, वो अगर आपके भाई अभी आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाए, गॉड फॉरबिड मैसेज आ जाए, ये चलो मेरे ही फ़ोन पे मैसेज आ जाए कि भाई तुम्हारे ना 5 लाख रुपए डिडक्ट हो गए हैं, भाई तुम नहीं देखोगे आओ या ताओ, तुम जाओगे बैंक और तुम चिल्लाने लग जाओगे कि भाई मेरे पैसे गए तो गए कहाँ, क्योंकि जवाबदेही किसकी है, किसकी जवाबदेही है, बैंक वालों की, ठीक है। जो अकाउंटेंट्स है ना वो अकाउंटेबल हैं, क्या कहा मैंने कि अकाउंटेंट्स जो हैं वो अकाउंटेबल हैं, अकाउंटेबल मतलब वो रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। वो आपके बैंक में कोई भी इधर से उधर आपकी मर्जी के बगैर पेमेंट हो जाए तो आपके बैंक वाले अकाउंटेबल होंगे, आपको आंसरेबल होंगे, ठीक है। वो ही आपको आंसर दे सकते हैं कि ये पैसा कहाँ से कहाँ गया और क्यों चला गया ऐसे, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे ही अननोन कॉल्स में आप उनको एंटरटेन ना करें, ताकि आपको ये ओटीपी या फिर ऐसा कुछ शेयर ना करें, ठीक है। तो अकाउंटेबल का मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ योर एक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो याद रखना अकाउंटेबल से कि अकाउंट्स वाले ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, भाई पैसा इधर का उधर होता है तो किसी कंपनी में देख लो, किसी कंपनी में देख लो, मानो कोई किसी चीज़ का बिल नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उतना जो है ना उतने पैसे का लैप्स दिखा रहा है, तो फिर कंपनी का जो मालिक होता है वो किससे बात करता है, अकाउंट्स वालों से, कि भाई क्या बात है, कहाँ गया, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, अकाउंटेबल, करेक्ट। इसके सिनोनिम्स देखो, आंसरेबल जैसा मैंने कहा था, एंड लायबल, लायबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो भाई, कर्टियस। भाई एक बात बताओ, कोर्ट में ना, कोर्ट में कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, जज के सामने अगर तुमने चू चपड़ भी कर दी ना तो भाई ऑर्डर ऑर्डर, और वहीं से तुम्हारे को पुलिस उठाकर ले जाएगी, ठीक है। जज के अंदर इतनी पावर होती है कि तुम कितने ही बड़े आदमी हो लेकिन तुम्हारी कुछ नहीं सुनी जाएगी। यू हैव टू बी पोलाइट, पोलाइट, और आपको रिस्पेक्ट दिखानी है। तो कर्टियस को आप याद रखोगे कि कोर्ट में हर इंसान पोलाइट रहता है। जब एक जज आता है तो वो, जब जज आता है तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं, क्यों खड़े हो जाते हैं, इट इज़ अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्ट दिखाने का, एक रिस्पेक्ट करने का तरीका है वो, ठीक है, एक एक्शन है, एक जेस्चर है, ठीक है। तो याद रखना कोर्ट में सब लोग पोलाइट रहते हैं, और कर्टियस का मतलब होता है पोलाइट इंसान, हम्बल, वेल मैनर्ड, मॉडेस्ट, ग्रेशियस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो भाई, इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट, पहली बात तो ये फ्यूरी, आपको पता है ये जो वर्ड है फ्यूरियस, ये होता है गुस्से से रिलेटेड, ठीक है। पहली बात तो यहां से देखो, नहीं तो भाई फास्ट एंड फ्यूरियस तो तुम लोग दीवाने हो, है ना। फास्ट एंड फ्यूरियस में क्या दिखाया है, यही तो दिखाया है कि भाई गुस्से के लिए एक दूसरे से लड़ते मरते, गुस्से में एक्चुअली, ठीक है। तो भाई इन्फ्यूरिएट का मतलब है टू मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री, किसी को बेहद गुस्सा दिलाना, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम होंगे वो होगा प्रोवोक करना किसी को, मेक ब्लड बॉयल, उसका खून उबाल देना, कहते हैं ना ये भाई मेरा खून मत जला, ठीक है, मेरा खून मत जला, साइड हो जा, बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है इन्फ्यूरिएट, मेक ब्लड बॉयल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो भाई, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट भाई जब आप, ऑप्टिकल क्या होता है, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल चश्मे, है ना, चश्मे, देखना, ठीक है। जब एक इंसान अच्छा सोचता है, मतलब पॉजिटिव फ्यूचर देखता है, देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव होप्स रखता है, तो उस इंसान को बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। और इसका एंटोनिम पता है क्या होता है, जो नेगेटिव सोचता है उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है समवन हु ऑलवेज बिलीव्स दैट गुड थिंग्स विल हैपन, ठीक है, जो हमेशा ही सोचता है कि भाई सब अच्छा होगा, डोंट वरी, सब अच्छा होगा, डोंट वरी, ठीक है। तो वो अच्छे, एक्चुअली वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं जो सब कुछ अच्छा सोचते हैं। हम तो भाई, मैं तो भाई बहुत ही जल्दी ना, इतनी ओवर थिंकर हूँ मैं कि मैं 1 सेकंड में सोच लेती हूँ क्या बुरा होगा, अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं पूरी चेन लगा देती हूँ, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। आइडियलिस्ट और होपर, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो है वो है बेनिवलेंट। बेनिवलेंट, यार आपको पता है कि जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम काइंड होते हैं, जब हम, वैसे सच बताऊं मुझे ये फोटो बहुत ही प्यारी लगी। मतलब मुझे ऐसे एनिमेटेड फोटोज़ या फिर इतनी बहुत ही क्यूट एलिफेंट है ये, जो एक डॉग की हेल्प कर रहा है, ठीक है, और वो उसके लिए अम्ब्रेला लेके उसने होल्ड किया हुआ है। मतलब इट्स वेरी 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 क्यूट फोटोग्राफ। और ऐसे ही हमें सबको बनना भी चाहिए, हमें बेनेवलेंट होना चाहिए, काइंड और हेल्पफुल। देख रहे हो कितने प्यार से उसकी मदद कर रहा है, तो हमें मददगार बनना चाहिए, हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो बेनेवलेंट का मतलब होता है काइंड एंड हेल्पफुल। तो जिसका सिनोनिम्स है वो है जेनरस, ठीक है, जो जनों की मतलब पीपल की मदद करे, ठीक है। और होता है बिनाइन, बिनाइन का मतलब भी तो काइंड पढ़ते हैं ना, बिनाइन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, वर्ड है अरोमा। भाई अरोमा से याद करो कि ये जो अंकल हैं ये आराम कर रहे हैं। अब ये आराम कहाँ कर रहे हैं? बीचों बीच, पौधों के बीचों बीच आराम कर रहे हैं। और वो पौधे कैसे हैं? आप आराम कहाँ कर सकते हो, एक बात बताओ, आप आराम कहाँ कर सकते हो? जहाँ पे थोड़ी गंदगी कम हो, जहाँ पे बेड थोड़ा सोने लायक हो, जहाँ पे स्मेल अच्छी हो। तो अरोमा कहते हैं हम स्मेल को, स्ट्रॉन्ग स्मेल को। यूजुअली हम इसको फूड या ड्रिंक की कोई स्मेल मानते हैं, लेकिन अरोमा होता है स्मेल, आपका फ्रेग्रेंस, ठीक है, वहाँ का आपका जो एक खुशबू होती है ना, आप वहाँ पर ही सो सकते हो। बदबू में थोड़ी सो पाओगे, अगर कहीं बदबू होगी तो थोड़ी सो पाओगे। तो इसीलिए इसके सिनोनिम्स हैं फ्रेग्रेंस और दूसरा है ओडोर, ओडोर, ठीक है भाई। तो यार ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम ट्रिक्स यूज़ करके, देखो ये ट्रिक्स ना कहीं लिखी नहीं है किताबों में, ट्रिक्स बनाई जाती हैं। कोई टीचर कैसे पढ़ा देगा आपको, कोई ट्रिक पढ़ा देगा, कोई टीचर कैसे पढ़ा देगा, मैं अपने हिसाब से ट्रिक्स बना दूंगी। तो आप भी ट्रिक्स याद करना शुरू कर दो, ट्रिक्स लगानी शुरू कर दो। जिस दिन ट्रिक्स लगा दोगे ना, मैं बेट करती हूँ कि आप लोग शब्द भूलना भूल जाओगे, ठीक है, शब्द को भूलना ही भूल जाओगे। एग्जाम में देखते ही आपको याद आ जाएगा। अब मैं आपको बेट करती हूँ, अगर आप मेरी ये वीडियो देखते हो और अब मैं आपसे पूछूंगी 2 दिन बाद कि यार अरोमा का मतलब क्या होता है, तब क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मैम नहीं आता? फटाफट से आपको याद आ जाएगा कि यार मैम ने बताया था कि आराम कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पे खुशबू अच्छी हो। मैम फ्रेग्रेंस, स्मेल, है ना। तो इसीलिए मेरी वीडियोस को पूरा देखा करो और उन बच्चों को शेयर करो जिन बच्चों को वोकैब याद करने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है जी। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।